परसों रात में एक टीवी पर प्रोग्राम जैन अल्फा कह करके दिखा रहा था। ये जैन जेड और जैन अल्फा, ये पता नहीं ये कहाँ का ये नोमेनक्लेचर है, लेकिन अभी पूरा चर्चा में है, सरगर्मी है। वैसे टीवी हम कभी देखते नहीं हैं, लेकिन बाय द वे ऐसे बेड पर पड़े हुए थे, सुई दबाए तो देखे वो चल रहा था कि बहुत छोटे छोटे बच्चे क्लास 9, 10 और 8, 9, 10 इस तरह का, वो छत्तीसगढ़ नहीं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्कूल का दिखा रहा था। सभी लोग स्कूल यूनिफॉर्म में थे, स्कूल कैंपस में थे और अपनी मौलिक आवश्यकताओं की डिमांड कर रहे थे। मौलिक आवश्यकताओं में जैसे लैट्रिन, क्या कहते हैं, बाथरूम की व्यवस्था, गंदा बाथरूम की व्यवस्था, एमडीएम में कीड़ा मकोड़ा पड़ जाने का या उस कीड़ा दे देने का व्यवस्था, माने डिमांड, शिक्षक का डिमांड, पंखा का डिमांड, बेंच का डिमांड, जो स्कूल जिसके बिना स्कूल की कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसी आवश्यकताओं का डिमांड कर रहा था। आप कहेंगे ये कौन बड़ी बात है, ये प्रसंग हमारा नहीं है, हमारा ये सुनाने का नहीं। हमने एक इंजीनियर से पूछा तो उसने कहा कि अभी यही लास्ट हथकंडा बचा है सरकार को बदनाम करने का। हम कहें सरकार को बदनाम करने का, तो सरकार को पूरा सिस्टम को नहीं देखता है। स्कूल तक पहुंचने वाला बहुत सारा अफसर है, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं सब डिवीजन लेवल पर है, पंचायत लेवल पर है, ग्राम लेवल पर है। क्या किसी को ये सब सुविधाओं को दिखाई नहीं पड़ता है? और इसको हथकंडा कहता है। हम जवाब कुछ नहीं दिए, हम कहे पापा ये क्या बात है। फिर दो आदमी मिले रास्ते में, एक वकील और एक बिजनेसमैन। दोनों को जब ये बात हम कहे तो वकील साहब आधा डिस्कशन में ही आगे बढ़ गए और बिजनेसमैन थोड़ा देर के बाद चले गए, मेरी बात भी नहीं सुनी। एक दूसरा केस स्टडी है। तीसरा एक केस स्टडी, वो रिटायर्ड शिक्षक है, वो कहे कि जो वो पेपर में लिखवा दिया होगा बच्चा को और उसको याद करा करके पढ़ करके सुनाता होगा। हम कहे नहीं भाई वैसा नहीं था, एक बच्चा एक सेंटेंस बोलता था, दूसरा बच्चा दूसरा सेंटेंस बोलता था, तीसरा बच्चा तीसरा सेंटेंस बोलता था। हम भी टीचर हैं, कौन प्री प्लान में कोई बच्चा बोलता है या अपने हृदय की बात बोलता है, वो हमको भी पकड़ में आता है। तो और वो कोई ड्रामा या स्टेज वाला ये नहीं था, परफॉर्मेंस नहीं था, वीडियोग्राफी नहीं था। तो उन्होंने कहा, जब हम ये बात कहे तो कह रहा हूँ एक जगह की बात नहीं है, 3 स्टेट की बात है। तो उन्होंने ऐसा कहा। एक और मित्र मिले तो उन्होंने कहा जो हाँ हम भी देख रहे थे, तो क्या कीजिएगा, ये सब तो चलते रहता है, ये सब तो होते रहता है, सारी सुविधाएं थोड़े दी जा सकती है हर जगह पर। वो दोनों रिटायर्ड व्यक्ति हैं, दोनों को पेंशन मिलता है। अंत में उन्होंने एक ने हमें सलाह दिया, हम कहे कि भाई हम तो सुन करके बड़ी विचलित हुए। उन्होंने सलाह दिया कि ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, और उनका सलाह हमको अच्छा लगा क्योंकि वो हार्ट का ऑपरेशन कराए हुए थे, भुगतान थे, तो उनका सलाह हमको जच गया। तो कहने का मतलब ये जो डिफरेंट जो केस स्टडी हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब हमको उस माइंड सेट पर हमको आज से लगता है जो कैसा माइंड सेट डेवलप हुआ। और आज अक्सर हम लोगों ने देखते हैं, कहते हुए सुनता है कि हमारा नालंदा को जला दिया, हमारा तक्षशिला को जला दिया, हमारा जितना किताब था, ज्ञान का किताब था, सब जला दिया। हम कहें एकदम खत्म हो गया सब। आज हम शुरुआत करें ना, ऐसा माने ना कि आज हमारा पृथ्वी स्टार्ट हुआ है, हर हम पहली बार जन्म लिए हैं पृथ्वी पर मनुष्य के नाम पर। आज सोचे ना, आज का जो हम सोच पाते हैं एकदम जीरो लेवल से लेकर के अगर सोचने की क्षमता रखते हैं, तो आज हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है। हमारे नॉलेज के कंपैरिजन में वो नालंदा विश्वविद्यालय के तत्कालीन लोग उस नॉलेज में नहीं थे, तक्षशिला के समय उस नॉलेज में नहीं थे। और पीछे जाइएगा तो और उस ढंग का अभाव था, टेक्नोलॉजी का अभाव था, कम्युनिकेशन का अभाव था, बहुत सारी चीज़ों का अभाव था। लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाते होंगे या इस ढंग का डेवलपमेंट था। आज तो हमारे पास है। ऐसा हम क्यों नहीं मानकर चले कि मान लेते हैं हमारा सब कुछ खत्म हो गया और आज हम शुरुआत कर रहे हैं, आज एक नई सभ्यता का शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं लोग सोच पाता है? हमको उस माइंड सेट पर ताजुब लगता है कि वही माइंड सेट तो है
जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दे रहा था और बाकी लोग पेपर अखबार में पढ़ रहा होगा, न्यूज सुन रहा होगा और चटखारे ले लेकर के गप करता होगा। कौन खड़ा हुआ उसके अगेंस्ट में? आज भी वही स्थिति है और 1000 साल पहले की भी वही स्थिति है। तो इससे निवृत्ति पाना, जब तक ये नस्ल का सुधार नहीं होता है, ये मेंटल ट्रेंड का सुधार नहीं होता है, ये क्या कहते हैं ग्रुप का या इंडियंस का ट्रेड का सुधार नहीं होता है, तब तक कोई भी चीज़ का उम्मीद करना बहुत कठिन है। विकास की बात करना, मैंने सभ्य होना, सुसंस्कृत होना, समृद्ध होना और सुकून प्राप्त करना, संपत्ति प्राप्त करना, ये सारी चीज़ों के नाम पर भले हम लोग लड़ लें, झगड़ लें, अशांत हो रहे हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते रह जाएं, लेकिन वो प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने माई न्यू सोशल सिस्टम डेवलप किया है और सब लोगों से रोज़ ये बात हम कहते हैं। कभी कभी लोग कहता है कि जो क्या है सोशल सिस्टम, तो हमने कहा कि जो इसी चैनल पर हैं @प्रदीप सरोज 5144, सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, ये चैनल आपका खुल जाएगा और सबसे लास्ट में माई न्यू सोशल सिस्टम थंबनेल बना हुआ है, उसको आप देखें और गंभीरता से विचार करें और ये सोचें तो कि हम वो अतीत में लोगों ने जो गलती किया था वो गलती हम नहीं करें। कम से कम हमारी जागरूकता या हमारा जो तर्क करने की एबिलिटी है वो अतीत के लोगों की अपेक्षा हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा तो कम से कम मन में कॉन्फिडेंस लाएं और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का प्रयास करके इस काम को शुरू करने में मदद करें। धन्यवाद।